जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 500 से लेकर के 600 प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने से पहले आप लोग हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करके गायत्री मंत्र को दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मन में यह भावना करें, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, ताकि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। नेक्स्ट, कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, थर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वह किया गया है मानव शरीर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायु का वेग, वायु की दिशा। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, दालों के उत्पादन के लिए रिक्त स्थान मृदा उत्तम मानी गई है। तो दालों के उत्पादन के लिए जो मृदा उपयुक्त मानी गई है वह मानी गई है दुमटी मृदा। नेक्स्ट, शरीर में रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और शिराएं। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं दिया गया है, तो केशिकाएं भी होती है, यानी विभिन्न प्रकार की। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के फल झटके के साथ फटते हैं, एरंड और बालसम। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दूरी मापने वाले को ओडोमीटर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अलावन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 2003। नेक्स्ट, जल जनित रोग है मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। बात सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन इसलिए किया जाता है क्योंकि पौधा जो है वह जल्दी फूल और फल दे। इसलिए इसका उत्तर जो है 2 नंबर गलत है, केवल एक सही है, यानी इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, सक्रियित अपंक लगभग डैश यानी रिक्त स्थान प्रतिशत जल है। उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? तो 97%। नेक्स्ट, समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बीम के समान आकार का होता है।
तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, यानी झुमका वाला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आँख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करते समय कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है अवतल दर्पण, यानी इसको किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए। चीता रिक्त स्थान किलोमीटर घंटे तीव्रतम चाल प्राप्त कर सकता है, तो वह कर सकता है 112 किलोमीटर। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपतित किरण। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो वह है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, जीवाणु। इसमें से इसके उत्तर होंगे आर्सेनिक, वह जो है अजैविक प्रदूषक है। बाकी बैक्टीरिया, शैवाल और विषाणु जैविक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट, लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस संदर्भ वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि संदर्भ लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उत्तल लेंस होते हैं वह आभासी, बड़ा और सीधा भी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस संदर्भ आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से अवतल लेंस संदर्भ आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही है? तो केवल 2 नंबर सही है, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन के ऊपर की वायु कंपित होती दिखाई देती है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, या विवर्तन की घटना के कारण, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फॉर्मिक अम्ल है वह चिट्टी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी और टार्टरिक अम्ल है वह इमली और अंगूर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो होते हैं वो साबुन में पाए जाते हैं। इसको हमने पहले पार्ट में ही करा दिए हैं, यानी इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इष्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है, यह भी कथन सत्य है। मॉन्स और फर्न में जनन बीजाणु द्वारा होता है, यह भी कथन सत्य है, यानी यह तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, अंतः स्पंदन किसे कहते हैं? तो अंतः स्पंदन है वह कहते हैं भूमि में जल का रिसाव। नदियों तालाबों का जल रिस कर भूमि में जाना, महासागरों का पानी भूमि में जाना, ये सभी कथन सत्य है, यानी इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, तो यह जो कथन है वह कथन है असत्य, यानी आकर्षित करता है। दूरी के मात्रक है मीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, परागन
रिक्त स्थान प्रकार का होता है, तो परागन होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और पर परागन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, जीवाणु, ऐसा कोई नहीं है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। द्विबीजपत्री पौधा होते हैं जैसे आम हो गए, चना हो गए, मटर हो गए, उसमें आप लोग देखिएगा कि 2 जो भाग है बीज के वो सट्टे रहते हैं। नेक्स्ट, निचले 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? निचले जो 2 कक्ष है वह निलय कहलाते हैं। ऊपरी के कक्ष को अलिंद कहते हैं और नीचे के कक्ष को निलय कहते हैं, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, केचुए में गैसों का आदान प्रदान रिक्त स्थान द्वारा होता है, तो केचुए में गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, तो सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, मृदा किस लिए सहायक है? यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है, सही बात है। यह जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की वृद्धि में सहायक है, सही है। यह अनेक जीवों का आवास है, यह भी सही है। डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, उड़ीसा में आय चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? तो कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है? तो 24 घंटे पहले दी जाती है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मूल लक्षण कौन सा नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मूल लक्षण क्षेत्र का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक या इससे भी अधिक, यह सत्य है। क्षेत्र ध्रुवों के आसपास, इसका क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा के आसपास होता है, ना कि ध्रुवों के आसपास, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, मौसम की रिपोर्ट में हमें किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ताप, आर्द्रता, वर्षा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान मौसम का घटक नहीं है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग, वनस्पति, तो इसका उत्तर होगा वनस्पति। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो लोहे में मिलाए जाते हैं क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज। उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट, क्षारक किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है? तो जो क्षारक होते हैं वह OH आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं? तो पत्र के रूप में, कागज के रूप में, पॉलीथीन के रूप में नहीं होते हैं, इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, थलीय समीर के चलने का समय कौन सा है? थलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? तो वह होता है रात्रि में, यानी रात्रि में जब होता है, जो थल होता है वह जल्दी ठंडा हो जाता है और जो समुद्र है वह गर्म होता है, तो यानी वहाँ का जो हवा है वह ऊपर उठ जाता है और जो ठंडा हवा है वह गर्म की तरफ बढ़ता है, यानी थल से समुद्र की तरफ बढ़ता है, तो इसका उत्तर होगा डी। स्टेनलेस स्टील पैन का निचला हिस्सा तांबे का होता है क्योंकि तांबा बेहतर कंडक्टर होता है, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो गाय से ऊन प्राप्त नहीं होती है, जबकि याक, लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भेड़ों की मरवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है? तो भेड़ों की जो मरवाड़ी नस्ल है वह राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सी, गुजरात। नेक्स्ट,
निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है? तो जो भोजन हम लोग निगलते हैं वो पहले ग्रसिका में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवन काल के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ, यानी एक होते हैं टेम्परेरी टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। साथ ही जो दांत होते हैं वह वयस्क में 32 होते हैं और वह 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। इसके सूत्र होते हैं 21-23, तो ऊपर भी 21-23 लिख दीजिएगा और नीचे भी 21-23 लिख दीजिएगा और उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी 21 इंसाइजर कितना हो गया? तो 2 और फिर नीचे का 2, यानी 4, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। इंसाइजर 8 होते हैं। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं? तो वह नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो वह लाइकेन में। और ये जो लाइकेन होते हैं वह पर्यावरण के अच्छे मतलब प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जांतव रेशे कौन से हैं? तो जो जांतव रेशे हैं वह है ऊन, कपास, पादप रेशे हैं पटसन, ये भी पादप रेशे हैं। नाइलॉन, ये मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है, लेकिन यह मनुष्य से प्राप्त नहीं होता है, जबकि ऊन है वो भेड़, बकरी इस सब से प्राप्त होते हैं। नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये जो है संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट, यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें क्या मिलाया जाता है? मृदा अगर क्षारकीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल कहाँ है? तो वह है भरतपुर में। नेक्स्ट, मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अंतःश्वसन में पसलियाँ किस ओर गति करती है? तो जो अंतःश्वसन है यानी सांस को अंदर लेते हैं, तो सांस को जब अंदर लेंगे तो पसलियाँ है वो बाहर की ओर आएगी और ऊपर की ओर उठेगी, यानी इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो दोनों अलग अलग होते हैं उनको कहते हैं एक लिंगी पुष्प, यानी इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ जिसका उत्तल हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। जो सूर्य है वह मिल्की वे गैलेक्सी का परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी सही है, यानी इसका उत्तर होगा डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, यह जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, यह जो कथन है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो मृदा है क्षारकीय मृदा को उदासीन मतलब करने के लिए
जैव पदार्थ मिलाते हैं, ना कि अम्लीय मृदा। इसलिए इसका उत्तर होगा केवल एक, यानी ए। वाहित मल में मिली कार्बनिक अशुद्धि नहीं है। तो जो वाहित मल है उसमें कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, वह है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वह कार्बनिक यौगिक है, जबकि मानव मल, तेल और यूरिया यह जो है कार्बनिक अशुद्धि है। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र संध्या वर्ष से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यह भी कथन सत्य है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, यह भी कथन सत्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चारों सही है, यानी इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं खगोल विज्ञान। नेक्स्ट, और यहाँ पे है ज्योतिषी। ज्योतिषी नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी ज्योतिषी के फेरा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो हाथ है ना उसके रेखा सब कोई देखा, लेकिन कर्म का रेखा कोई नहीं देखा। जो आप लोग मेहनत कीजिएगा उसी का परिणाम आपको देखने को मिलता है, ना कि आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो उसका कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कहते हैं कि ज्योतिषी हम सब कुछ जानते हैं, तो उसको आप लोग एक उदाहरण मतलब एक प्रयोग कीजिएगा। जैसे चीनी रख लीजिएगा नीचे और उसके ऊपर दही रख दीजिएगा, और ज्योतिषी को जाकर के बोलिएगा कि जो दही है वो बहुत ही खट्टा है, वो कहेंगे कि चीनी इस पर रखिए। तो उनको बाद में समझाइएगा कि इसके नीचे चीनी रखा हुआ है, आपको यह चीनी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप लोगों का भविष्य कैसे देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंध्र जो है यह वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है, यानी 1 का 3 होगा। जो जाइलम है वह जल का परिवहन करता है, यानी बी है उसका होगा बी का 2, यानी इसका उत्तर सी होगा। 1 का 3 रंध्र वाष्पोत्सर्जन, जाइलम जो है जल का वहन करता है, फ्लोएम है वो भोजन का वहन करता है, और जो मूल रोम है वह जल का अवशोषण करता है, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, फिलामेंट किसे कहते हैं? बल्ब में एक पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी? एक जो कार है वह 2 घंटे में 80 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर होता है चाल बटे समय, यानी चाल हो गया 80 और समय हो गया 2 घंटा, यानी आधा कर देते हैं तो 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी इसका उत्तर होगा डी। रक्त वाहिनियाँ कौन सी हैं? रक्त वाहिनी, धमनी और शीरा, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह होती है, यानी वायुमंडल में कितना होता है? 21% होता है।
नाइट्रोजन होता है 78%। चलिए नेक्स्ट, दुमटी मिट्टी किसका मिश्रण होता है? बालू का, चिकनी मिट्टी का, गाद व ह्यूमस का, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, क्योंकि दुमटी मिट्टी को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यह खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये संस्तर स्थिति कैसी होती है? गहरे रंग की, मृदु, सरंध्र, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं टर्नेडो। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु कैसी होती है? जो राजस्थान की जलवायु होती है वह होती है गर्म और शुष्क। नेक्स्ट, टुकन पक्षी का विशेष गुण क्या है? इसका विशेष गुण होता है लंबी चोंच होता है, पैर के तलवे चिपचिपे, यह होते हैं मेढक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला होना, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है तो वह हो जाता है नीला। चलिए ठीक है। पके हुए फलों का रंग बदलना, फटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट, वे विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते हैं? तो वह कहलाते हैं उदासीन विलयन। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, इल्का नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो रेशे होते हैं वह पादपों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? तो दांत कंतक, रदनक, अग्रचौर्णक, वर्णक यानी चौवर्णक, उपरोक्त सभी होगा, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो जो मधुमक्खी होते हैं और मरमर पक्षी होते हैं अपना भोजन पौधों का रस मकरंद चूसकर। नेक्स्ट, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहता है? तो राइजोबियम होते हैं और फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। नेक्स्ट, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है वह है सूर्य। नेक्स्ट, पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो पौधों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? तो दांतों की सहायता से चबाते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो यह 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइल, मोलर और पेरीमोलर। नेक्स्ट, उष्मारोधी पदार्थ कौन से होते हैं? जो उष्मारोधी पदार्थ होते हैं उष्मारोधी वह होते हैं लकड़ी और प्लास्टिक, लोहा उष्मा के चालक होते हैं। इसका उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, खट्टे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो खट्टे पदार्थ नींबू का रस, सिरका, इमली, उपरोक्त सभी खट्टे पदार्थ होते हैं और विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वह है वाष्पीकरण। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, अंकुरन भी रासायनिक परिवर्तन, लेकिन वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? नमी, तापमान, मिट्टी, बारिश। मिट्टी नहीं है, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु मापी कहते हैं, यानी इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट,
कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है? तो कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है वह है मृदा। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा की अंतः स्रवण दर सबसे अधिक है? तो वह है बलुई मृदा, यानी जो बलुई मृदा है वह पानी को जल्दी सोखता है। नेक्स्ट, अंतः श्वसन क्या है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर के अंदर आना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर से बाहर निकलना। अंतर जो श्वसन है वह है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर के अंदर आना। नेक्स्ट, रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जो रक्त है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में जड़ों द्वारा जनन होता है तो वह शकरकंद और डहेलिया के जो फूल होते हैं उसके जड़ होते हैं, उस वो गुठले जैसे बन जाते हैं, उसको भी रूप देने पर डहेलिया के पौधे निकल जाते हैं। यानी इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, और दो द्रव्य ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिचित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिचित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। यानी ये जो है दीप्त बहुत हुआ और बी कम हुआ, तो ये दीप्त कब होगा? जब उसका तार मोटा होगा, यानी विद्युत का अच्छा चालक होगा। यानी इसका उत्तर होगा द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है। नेक्स्ट, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो लेंस का उपयोग चश्मे में, दूरदर्शकों, दूरबीनों में, सूक्ष्मदर्शियों में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में जल कैसा पाया जाता है? बर्फ के रूप में। नेक्स्ट, सबसे अधिक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम क्या है? तो वह है शनि, 145 इसके यानी चंद्रमा है, और जो बृहस्पति है उसके है 75, 145 ने 146 है शनि के। नेक्स्ट, सीवर का मुख्य कार्य है, सीवर है उसके मुख्य कार्य हैं मल विसर्जन की व्यवस्था, वाहित मल का शोधन। यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। यह बिल्कुल कथन सत्य है। हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है, यह बिल्कुल असत्य है क्योंकि लाल रंग का होता है, जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 2 नंबर असत्य है, यानी इसमें चुनना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, कथन ए, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। यह कथन सही है। कारण आर, कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन होते हैं वह होते हैं उत्क्रमणीय, और रासायनिक परिवर्तन होते हैं वह होते हैं अनुत्क्रमणीय। ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना
अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसमें है इसका उत्तर होगा 2 नंबर, यानी 2 नंबर सही है और 1 नंबर गलत है, यानी केवल 2। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं अक्सर लोग बोलते हैं कि उसमें दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो तांबा है वह धातु होता है और जो दही होता है वह अम्ल होता है, और अम्ल और धातु की अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। यह गलत है, क्योंकि सरल पदार्थ को जटिल नहीं बनाता है बल्कि जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध संबंध ग्रंथि पाचक रस स्रावित करती है। यह सत्य है, यह कथन बिल्कुल सत्य है और जो पहला है वह सत्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य कौन से है? केवल एक। नेक्स्ट, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है लेकिन इसमें नहीं है। 1 माइक्रो सेकेंड सेकंड का कौन सा भाग होता है? सेकंड का कौन सा भाग होता है? 1 माइक्रो सेकेंड सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 यानी 1 पर 6 को 0। इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलती साइकिल के पोर्टल की गति, झूले की गति, लोलक की गति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मतलब 600 हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।